दोनों एक रोमांटिक से नाइट स्पेंड करती है। उसके बाद मॉर्निंग होती है और उस सुबह सैम जल्दी उठ जाती है और सैम उठ के मन के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है। उसके बाद बेडरूम में जाके देखते हैं कि मन अभी भी सोया हुआ है, तो मन के सामने बैठ के मन को सिर्फ देखती रहती है। उसके बाद मन की आंखें खोलते ही देखते हैं कि सैम उसके सामने बैठी हुई है। मन उठते ही सैम बड़े ही प्यार से बोलते हैं गुड मॉर्निंग माय डियर लव। तो मन भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग सैम। तो सैम बोलते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मन भी बोलते हैं। तो सैम बोलते हैं ठीक है, अभी जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट। तभी मन जल्दी से नहा धो के नीचे जाते हैं। नीचे जाके देखती है कि सैम ब्रेकफास्ट लेके बैठी हुई है। तो मन जल्दी से नीचे आते हैं और इतने सारे ब्रेकफास्ट देख के मन बोलते हैं इतने सारे ब्रेकफास्ट किसने बनाया? आपने? पर आप तो कुक ही नहीं करते हो। तो सैम बोलते हैं हाँ, मैं कुक नहीं करती पर मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके लिए सब कुछ करती हूँ। बाय द वे ये सब मेरे कुक नहीं बनाया है। दोनों स्माइल करती है। फिर सैम मन को ब्रेकफास्ट सब करते हैं। फिर दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद सैम ऑफिस चला जाता है और मन घर में रहती है। मन घर में बहुत ही बोरिंग फील करती है और उधर उधर टहलते टहलते स्टडी रूम पे चले जाता है। फिर वहाँ से एक किताब उठा के पढ़ने लगती है और तभी डोरबेल बजती है और मन थोड़ी सी घबरा के डोर खोलते हैं और डोर खोल के देखते हैं सामने मिस्टर क्विक खड़ी हुई है। मिस्टर क्विक को देख के मन थोड़ा सा घबरा जाती है और थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है। फिर मॉन मिस्टर किक को अंदर बुलाती है। मिस्टर किक अंदर आके सोफे पे बैठ जाता है। फिर मन थोड़ा ऑकवर्ड फील के साथ एक ग्लास पानी लेके मिस्टर किक को देती है जैसे कि वो सैम की हाउसवाइफ है। फिर मिस्टर किक वो मन को कुछ देना चाहती थी, वो थी मिस्टर किक और सैम की शादी का कार्ड। मिस्टर केक मॉन को बोलती है मेरी और सैम की शादी होने वाली है। तो मॉन बोलती है हाँ मुझे पता है, सैम ने मुझे बताया। तभी क्रिक बोलते हैं कि मैं और सैम शादी के बाद एक साथ रहने वाले हैं और तुम हमारे साथ रहो ये मैं समझती हूँ, पर लोग क्या कहेंगे? मॉन बोलते हैं मैं लेलिसन से बहुत प्यार करती हूँ और वो चाहते कि मैं उनके साथ रहूँ। तभी क्रिक मॉन को समझाते हुए बोलता है तुम सैम से बहुत प्यार करती हो मैं जानता हूँ, पर मैं भी सैम से प्यार करता हूँ और तुमको नहीं लगता कि लेडिसम एक बेटर लाइफ डिजर्व करती है, एक नॉर्मल लाइफ जो सोसाइटी मानता है, और तुम उसके लाइफ बर्बाद कर रही हो उसके साथ रह के। ऐसे ही बहुत सारे चीज़ मिस्टर किक मन को सुनाते हैं। उसके बाद मिस्टर किक वहाँ से चले जाता है और मन बहुत ही सैड हो जाती है और वो वहीं पे बैठे बैठे रोने लगते हैं और मन के साथ बिताए हुए हर पल हर लम्हा उसे याद आने लगते हैं और मन बहुत रो रही थी। तभी उसके पास सैम की बहन यंग का कॉल आता है। तभी मन बोलते हैं आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और जब वो दोनों रिजॉर्ट में थी सैम और मन तब उसके साथ मीट हुए थे तो उसने नंबर एक्सचेंज किया था। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है और यंग बोलते हैं लिटिल मन तुम कैसी हो? और मन जब बोलने लगती है तो यंग उसके वॉइस सुन के समझ जाती है कि मन रो रही है। तो यंग ने मन से पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे और सैम के बीच में लड़ाई हुई है? मन कहते ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो सैम और मैं मिल भी नहीं सकते। ये बात यंग सुन के बोलती है क्या ऐसा क्या हुआ कि तुम ऐसी बात कर रही हो? क्या तुम्हें मेरे ग्रैंडमा ने फिर से डांटा या सैम ने कुछ किया? अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करती हो तो दुनिया से लड़ने की भी हिम्मत रखो। फिर मॉन उसे कहते कि सैम मिस्टर किक से शादी कर रही है। ये बात सुन के यंग बहुत ही इरिटेट फील करती है और मॉन से कहते हैं सैम ऐसा कैसे कर सकती है? उसे पता है ग्रैंडमा उसकी लाइफ कंट्रोल कर रही है और वो उसे कंट्रोल करने दे रही है। मैं क्या करूँ? अभी तुम उसका नंबर दो, मैं उससे बात करती हूँ। फिर मॉन सैम का नंबर दे देती है और फ़ोन कट कर देती है। तभी सीन शिफ्ट होती है, देखते हैं सैम ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसके पास कॉल आती है जो कॉल यंग का था। सामने से यंग बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी लिटिल मॉन तुम्हें छोड़ के जा रही है और तुम ग्रैंडमा की बात सुन रही हो, तुम्हारी लव तुम्हें छोड़ के जा रही है। यंग की ये बात सुन के सैम थोड़ा सा शॉक्ट हो जाती है और बोलती है क्या मॉन मुझे छोड़ के जा रही है? तो यंग बोलते हैं हाँ मॉन तुम्हें छोड़ के जा रही है, इससे तुम अगर ग्रैंडमा की बात मानोगी तो वो तो तुम्हें छोड़ के जाएगी ना, इससे पहले कि देर हो जाए तुम उसे रोक लो। और यंग कुछ बोल ही रही थी कि उससे पहले ही सैम यंग का फ़ोन कट कर देता है। दूसरी तरफ मॉन बहुत ज़्यादा टूट चुके होते हैं और मॉन रोते रोते अपना सामान पैक कर रही होती है और उसको सैम के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आ रही होती है और ज़्यादा रोने लगती है। सारा सामान पैक करके घर जा रही होती है कि सामने से सैम आती है और सैम आके बोलती है तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। मॉन बोलते हैं जाने दो मुझे, आई गिव अप, अब मैं टूट चुकी हूँ और मैं सब सहन नहीं कर सकती। तो सैम बोलते हैं नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। सैम बहुत ही रोने लगती है, घुटनों पे बैठ के सैम से माफ़ी मांगते हैं और बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मॉन बोलती है मेरे लिए भी ये बहुत डिफ़िकल्ट है पर सैम मुझे ये करना ही पड़ेगा, चलो ऐसा करते हैं लेट्स ब्रेकअप। ये बात सुन के सैम बहुत हर्ट होता है और मन को बोलता यू हर्ट मी। मन बोलता है मुझे भी बहुत दुख हुआ पर कोई रास्ता नहीं है, आज से तुम अलग मैं अलग, चलो गुड बाय। ऐसा बोल के मन आगे निकलने लगते हैं पर सैम पीछे से उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं किया, तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। मन कहती है प्लीज़ लेडिसम ये मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, मुझे प्लीज़ जाने दो। फिर सैम कहती है नहीं मुझे एक और मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं ग्रैंडमा से फाइट करूंगी, मैं हमारे लिए लड़ूंगी। और सैम की ये बात सुन के मन भी कन्विंस हो जाती है और सैम के घर फिर से रुक जाते हैं और दोनों एक दूसरे को हक करके थोड़ी देर रो लेते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं सैम नियम को कॉल करते हैं
और उससे बोलते हैं कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए था मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें मेरे साथ ग्रैंडमा के पास जाना होगा और मेरे लिए उनसे लड़ना होगा। ये बात सुनकर नियोंग बहुत शॉक्ड हो जाती है और सैम को बोलते तुम पागल हो, मैं उस लाइफ में दोबारा नहीं जाना चाहती और तुमको तुम्हारी फाइट खुद करना चाहिए, तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए। मैं बहुत मुश्किल से ग्रैंडमा से पीछा छुड़ाया है और मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ और मैं बहुत हैप्पी हूँ इस लाइफ में, और तुम मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं दोबारा उस लाइफ में। तभी सैम कहती है प्लीज़ मेरे लिए ये करो, तुम जितना पैसा मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तभी यंग बोलती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे दिल कैंसिल कर रही हूँ और मुझे ग्रैंडमा की शक्ल दोबारा नहीं देखनी है। तो सैम बोलती है तुम मेरा प्यार करती हो, अगर तुम नहीं चाहती कि मेरी हालत भी सॉन्ग जैसी हो तो तुम मेरी मदद करोगी। ऐसी इमोशनल बातें करके सैम यंग को मना लेते हैं और यंग भी बन जाते हैं उसको ग्रैंडमा के साथ उसके लिए फाइट करने के लिए। सैम कहती है मुझे ये सब करने के लिए हिम्मत चाहिए होगा, तो मन को एक हक कर लेती है और वो कॉन्फिडेंटली ग्रैंडमा से फाइट करने के लिए रेडी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है और उसके बाद हम देखते हैं सैम मन को लेकर उनके ग्रैंडमा के प्लेस पे आते हैं, लेकिन वहाँ पे न्योंग नहीं थी। तो सैम न्योंग को कॉल कर रही थी और उसका कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था। तो सैम बोलते हैं इट्स ओके, मैं अपने लव के लिए अकेले ही फाइट कर लूँगी। तो मन बोलते मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। सैम बोलते नहीं, तुम यहीं पे वेट करोगे मेरे लिए, मैं अकेला ही बात करूँगी ग्रैंडमा से। ये बोल के सैम वहाँ से चले जाते हैं और मन गाड़ी में उनके वेट करते हैं और सैम अंदर जाके देखते हैं क्रिक और ग्रैंडमा शादी की प्रिपरेशन कर रही है। तभी सैम बोलते हैं मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तो ग्रैंडमा बोलते हैं कि मुझे पता है तुम क्या बात करने वाली हो, अपनी वेडिंग की शूट को लेकर बात करने आई हो ना। तो डेस्टिनेशन हमने तैयार कर ली है और क्रिक को भी डेस्टिनेशन पसंद है, आई होप तुमको भी पसंद आएगी। तो सैम बोलते हैं मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। उनके ग्रैंडमा बोलते हैं तुमको वेडिंग को लेकर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस एंजॉय। तभी सैम बोलते हैं मुझे शादी नहीं करनी, मुझे मिस्टर किक से शादी नहीं करनी, आप हमेशा मेरे लाइफ को कंट्रोल करती हो, इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं मन से प्यार करती हूँ और मैं मन के साथ ही रहना चाहती हूँ। ये बात सुन के ग्रैंडमा बहुत ही हाइपर हो जाती है और सैम को चुप होने के लिए बोलता है, पर सैम चुप नहीं होती। सैम उनके ग्रैंडमा के साथ आर्ग्यू करने लगती है। तभी उनके ग्रैंडमा के हाथ में दर्द होती है और मिस्टर किक आके उनको सोफे में बैठा देती है और तभी सैम भी वीक पड़ जाती है और उनके ग्रैंडमा सैम को बोलते हैं सैम तुम मेरी ओनली होप हो और मैं तुम्हारी खुशी के लिए जो भी कर रही हूँ वो सब सही है, तुम मेरी बात मानोगे तो हमेशा हैप्पी ही रहोगे। और सैम ग्रैंडमा को तबीयत को लेके बहुत ही वरीड फील कर रही थी और वो बस रो ही जा रही थी कंटिन्यूसली। और दूसरी तरफ हम देखते मॉन कार के अंदर बैठे बैठे सैम का इंतजार कर रही थी, पर बहुत ज़्यादा समय हो चुकी होती है और उनको अब वह बैठा नहीं जा रहे थे। तो वो कार से बाहर आके अंदर बच जाने ही वाले थे, तभी पीछे से आवाज़ आती है यंग की। यंग बोलती है तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो। तो मॉन बोलती है सैम अंदर गई है। तो यंग बोलती है तुम्हें पता नहीं है क्या, दो लवर को अकेले साथ मिलकर लड़ाई करनी चाहिए और तुमने मेरे लिटिल सैम को अकेले छोड़ दिया लड़ने के लिए। ए बोल के हाथ पकड़ के ऊपर ले जाते हैं। ऊपर जाके देखते हैं सैम रो रही है और ग्रैंडमा और क्रिक सोफे पे बैठी हुई है और ग्रैंडमा यंग को देख के बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। यंग ग्रैंडमा को नमस्ते बोलते हुए बोलते हैं कि आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हो, आप हमेशा दूसरों की लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकती हो, आपकी वजह से मेरे बहनों का क्या हाल हुआ है मैं देख सकती हूँ, आपकी वजह से मेरे बहन सॉन्ग का जान गई है और आप अभी सैम की लाइफ को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। आपकी वजह से सॉन्ग की जान गई, पर उसी चीज़ की वजह से आप अभी भी उसके लवर को जिम्मेदार मानते हो, आपको कुछ भी रिग्रेट नहीं है। ये बात सुन के ग्रैंडमा को बहुत गुस्सा आता है और यंग को यहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है, पर यंग भी बोलते नहीं जाऊँगी मैं यहाँ पे सैम के लिए आई हूँ और उसे इंसाफ दिला के रहूँगी, आपकी वजह से मेरे सभी बहनों का ये हाल हुआ है। और तभी सैम को बोलते हैं कि तुम्हें भी चूज़ करना ही होगा कि अब तुम ग्रैंडमा के हाथ की कठपुतली होकर रहना चाहते हो या फिर अपने लवर के साथ हैप्पी रहना चाहते हो। उनके ग्रैंडमा बोलते नहीं सैम तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मेरे आखिरी होप हो और तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। ऐसा बोलते हुए उनकी तबीयत और ख़राब होने लगती है और ये देख के सब और परेशान हो जाते हैं। और ये देख के यंग बोलती है ग्रैंडमा नाटक कर रही है, वो अभी भी सेल्फिश है और वो किसी का हैप्पी नहीं देख सकते और वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि तुम्हें कन्विंस कर सके। ये बात सुन के सैम बोलते हैं यंग तुम पागल हो गई हो, तुम देख सकते हो ग्रैंडमा की हालत कितनी ख़राब है। और यंग बोलती है अभी तुम्हें चूज़ करना ही होगा, तुम सैम को चाहते हो या ग्रैंडमा को चाहते हो, तुम भूल गए हो तुम मन से क्या कसमें वादे किया हो, सब भूल गए हो तुम। और अब टाइम आ गया है कि तुम दादी माँ के हाथ की कठपुतली बन के क्रिक से शादी कर लो या फिर मॉन के हाथ पकड़ के यहाँ से चलो। तो ये बात बोल कर यंग मॉन के हाथ पकड़ से वहाँ से जा रही थी और सैम को कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। एक बार दादी की तरफ देखती है और एक बार मॉन की तरफ देखती है कि मॉन बहुत रो रही है। तो वो कुछ भी बिना सोचे समझे वहाँ से मॉन के हाथ पकड़ के चले जाते हैं। और गाइस ये था एपिसोड 11। तो कैसा लगा एक्सप्लेनेशन आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।